सर अभी जो एनटी एग्ज़ाम नीट एग्ज़ाम में जो कुछ बवाल मचा है उसको लेकर केंद्र सरकार ने जो कदम उठा रही है उसको लेकर आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ये जो कदम उठाए गए हैं, ये क्योंकि त्वरित गति से उठाए गए हैं, इसलिए कदम बहुत अच्छे हैं। किसी भी एग्ज़ाम की इंटेग्रिटी यानी उसकी शुचिता को यदि हमें रखना है, तो उसके लिए तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक तो पीपल, जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हैं। दूसरा प्रोसेस, जो उसमें प्रक्रियाएं हैं। और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उसका आधारभूत संरचना है और जो उपकरण इत्यादि हैं। तो यदि हम देखें तो सरकार ने तुरंत ही जो डीजी थे एनटीए के, उनको हटा दिया और उसकी जगह एक दूसरे व्यक्ति को लेकर के आए हैं। साथ ही एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कि इसरो के जो पूर्व चेयरमैन हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, वो हैं, और वो फिलहाल आईआईटी कानपुर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन भी हैं। और उसके साथ साथ आईआईटी और एम्स के लोगों को उसमें डाला गया है। और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि इनको एक समयबद्ध तरीके से बोला गया है कि 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट वो लोग रखें। और चूंकि मैं जानता हूं उनमें से कुछ लोगों को, तो मुझे आज ये भी पता चला है कि उनकी पहली मीटिंग परसों ही होने वाली, परसों नहीं बल्कि कल होने वाली है। और इसलिए ये त्वरित गति से जो निर्णय लिया गया है ये अच्छा है। दूसरा, ये दोनों केसेस, चाहे वो नेट वाला केस हो चाहे वो नीट यूजी वाला केस हो, वो सीबीआई को सौंप दिया गया है। तो ये एक सराहनीय कदम है। और साथ ही जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट, उसका नोटिफिकेशन हो गया है, जिसमें जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उसके अलावा 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये जो कदम उठाए गए हैं ये सराहनीय हैं। और ये अगर जो समयबद्ध तरीके से बोला गया है, अगर इनको किया जाता है तो ये बहुत अच्छा होगा। एक मेरा सुझाव इसमें ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि जो हमें खबर मिली कि जब उन्होंने, जिसने भी पेपर लीक किया, उसने ताले को हटा करके, ताले की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ से उसको खोला, बक्से को, और वहाँ से पेपर निकाला। तो इस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं कि कैसे उपकरण होने चाहिए, कैसे बॉक्सेस होने चाहिए, पेपर कैसे जाना चाहिए, ट्रांसपोर्ट कैसे जाना चाहिए, इसका भी हमको एक लॉन्ग टर्म उपाय सोचना पड़ेगा। लेकिन ये मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों की जो भावनाएं हैं वो उसके साथ जुड़ी हुई हैं। और ये जो इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, इसके बाद आदमी थोड़ा घबरा जाता है और थोड़ी तरह तरह की न्यूज़ फैलने लगती हैं। तो मैं एज एन एक्सपर्ट, क्योंकि हमने भी कैट का एग्ज़ाम कराया है, और जब कैट 2009 में ऑनलाइन गया था तो उस समय भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन हमने उसको त्वरित गति से सॉल्व कर दिया था। और मेरे ख्याल से जो ये सरकार के 3-4 स्टेप्स अभी लिए गए हैं, ये एकदम सही दिशा में है। ये स्टेप्स के बाद क्या माना जाएगा आगे फ्यूचर में कभी इस तरह का कोई डाउट किसी तरह का नहीं आएगा? देखिए, फ्यूचर कभी भी फूल प्रूफ नहीं हो सकता है, ये चीज़ हमें मान लेनी चाहिए। हमारे हाथ में जो है, जैसा कि मैंने बोला, हम सही लोगों को बैठाएं, इंश्योर करें कि एक एक व्यक्ति, मैं सिर्फ नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूँ कि एनटीए के नेतृत्व की बात, पर हर व्यक्ति जो भी एग्ज़ाम से संबंधित है, वो व्यक्ति, उसकी शुचिता पर कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो भी प्रक्रियाएं हैं हम उनको सुदृढ़ करके रखें। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करें तो बहुत कम संभावना है कि भविष्य में ऐसा होगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत